नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका खेती गाड़ी ट्रैक्टर टॉक के 44वें एपिसोड में। ट्रैक्टर टॉक सीरीज में हम किसान भाइयों द्वारा जो सवाल हमें पूछे जाते हैं सोशल मीडिया के जरिए उनको हम जवाब देते हैं। तो हमारे पिछले एपिसोड पर भी कई सारे किसान भाइयों ने हमें इंटरेस्टिंग सवाल पूछे हैं। उन्हीं सवालों को आज हम जवाब देने वाले हैं। आपको बता दें कि हम उन्हीं किसान भाइयों के सवाल सबसे पहले लेने वाले हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए खेतीगाड़ी चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हमसे सबसे पहला सवाल पूछ रहे हैं सज्जन रसाल जी। मेरे ख्याल से ये किशन भाई हमारे कई वर्षों से सब्सक्राइबर है, क्योंकि मैं इनका नाम याद कर सकता हूँ। ये किशन भाई पूछ रहे हैं, सर पावरटेक यूरो 50 नेक्स्ट जॉन डियर 5050 डी कौन सा सही रहेगा? टॉर्क ज्यादा चाहिए, ट्रैक्टर का वेट भी ज्यादा हो, पीटीओ वर्क ज्यादा है। सर अगर आपका पीटीओ का काम ज्यादा है, आपको टॉर्क ज्यादा चाहिए, तो आप पावरटेक यूरो 50 नेक्स्ट ले सकते हो, या फिर आप जॉन डियर 5210 गियर प्रो के साथ जा सकते हो। दोनों ही ट्रैक्टर्स बढ़िया है, लेकिन जहां तक बात आएगी माइलेज की, तो हो सकता है कि आपको पावर ट्रैक यूरो 15 नेक्स्ट के साथ ज्यादा माइलेज मिल जाए। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं अक्षय लोधी जी। सर हमारे पास 30 एकड़ जमीन है, 50 एचपी में फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं। हम कल्टीवेटर, रोटावेटर, हरम्बा और प्लॉ चलाते हैं। हमारे यहाँ काली मिट्टी है। सर आप हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते, इस बार जरूर दीजिएगा। आपको एक फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर चाहिए 50 हॉर्स पावर की श्रेणी में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जा सकते हैं स्वराज 744 एफ फोर व्हील ड्राइव के साथ। आइशर 551 फोर व्हील ड्राइव भी हाल ही में लॉन्च हुआ है। इन दोनों ही ट्रैक्टर्स में आपको सेम ही फोर व्हील ड्राइव एक्सेल मिल जाता है। अगर आपका बजट और भी थोड़ा ज्यादा है, तो आप महिंद्रा 605 DIMS फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के साथ भी जा सकते हो। न्यू हॉलैंड 3600 ऑलराउंडर फोर व्हील ड्राइव में भी अवेलेबल है। तो इन ट्रैक्टर्स में से आप अपने हिसाब से अपने लिए ट्रैक्टर चुन सकते हैं कीमत के हिसाब से, और आपके यहाँ पर कौन सा डीलर नजदीक है उस हिसाब से। उमेश पटेल जी हमें अगला सवाल पूछ रहे हैं, क्या मैं खेती के कामों के लिए 5405 CRDI के साथ जा सकता हूँ? उमेश जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5405 CRDI पंप नया ट्रैक्टर काफी बेहतरीन है, लेकिन सिर्फ खेती के कामों के लिए मेरे ख्याल से ट्रैक्टर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आप 5310 CRDI पंप वाला लीजिए, वो भी बेहतरीन है। उसमें आपको डीजल माइलेज भी थोड़ा अच्छा मिलेगा, क्योंकि 5405 बड़ा ट्रैक्टर है, तो वो बड़े काम कर सकता है। हाँ अगर आपको बड़े इंप्लीमेंट चलाने हैं, आपके पास काफी ज्यादा जमीन है, तो आप 5405 के साथ जा सकते हैं। लेकिन 5310 गियर प्रो भी आपके लगभग सारे काम आराम से कर लेगा। राहुल शेलार जी हमें पूछ रहे हैं कि हार्ड सॉइल और अच्छे डीजल एवरेज और कम कीमत में कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट है? राहुल जी मैं आपको बताना चाहूंगा, आप स्वराज 855 FE, न्यू हॉलैंड 3600 ऑलराउंडर, आइशर 551 या फिर महिंद्रा 575 SP प्लस ट्रैक्टर्स में से ट्रैक्टर ले सकते हैं। चारों ही ट्रैक्टर्स का डीजल कंजम्पशन काफी कम है। आप इसमें स्वराज 744 FE को भी कंसिडर कर सकते हैं। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि महिंद्रा 575 SP प्लस का रिव्यू जल्दी आने वाला है। आइशर 551 का रिव्यू भी जल्द आने वाला है। 3600 ऑलराउंड का रिव्यू हमने कर लिया है। 855 का रिव्यू भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। सुरेश खवरे जी हमें पूछ रहे हैं, शुगर केन ट्रांसपोर्ट के लिए न्यू हॉलैंड 3630 या फिर जॉन डियर 5310 कौन सा ट्रैक्टर लेना सही है? सर अगर आप मुझसे पूछते हैं, तो जॉन डियर 5310 सही ट्रैक्टर है शुगर केन हॉलेज के लिए, क्योंकि जॉन डियर का जो आवाज है भरी हुई ट्रॉली पर भी, वो काफी कमाल का है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ट्रैक्टर लोड पर चल रहा है या नहीं। हरिओम रावत जी हमें पूछ रहे हैं, सर में 50 HP में खेती और लोडर के लिए कौन सा ट्रैक्टर सही रहेगा? सर अर्जुन 555 अल्ट्रा आप ले सकते हो, महिंद्रा का काफी फेमस ट्रैक्टर है। मैं एक ऐसे किसान भाई को जानता हूँ जो पिछले 10 साल से लोडर पर अर्जुन चला रहे हैं और उन्हें अब तक कोई दिक्कत नहीं आई है। उसके बाद आप 3600 ऑलराउंडर भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपका बजट अच्छा है, तो जॉन डियर 5310 PR ट्रांसमिशन आप ले सकते हैं। बेहतरीन ट्रैक्टर है, क्लच दबाने की जरूरत नहीं, कई सारे लोडेड फीचर्स के साथ ये ट्रैक्टर आता है अगर आप लोडर चलाना चाहते हैं तो। लेकिन आपको 50 HP में ट्रैक्टर चाहिए, तो अर्जुन 555 या फिर 3600 ऑलराउंडर आप कंसिडर कर सकते हैं। दोनों के साथ लोडर लगाने के लिए आपको आगे का एक्सल काफी स्ट्रांग मिल जाता है। एडजस्टमेंट अवेलेबल है, तो वो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। हसमुख राजपूत जी हमें पूछ रहे हैं, मुझे 40 HP में ट्रैक्टर लेना है, न्यू हॉलैंड 3037
TX या फिर जॉन डियर 5105 बेस्ट माइलेज और पावर में बेस्ट कौन सा है? सर, न्यू हॉलैंड C37 TX का अब तक हमने रिव्यू नहीं किया है, तो इसके पावर के मामले में मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन ये आपको बता सकता हूँ कि इस ट्रैक्टर में कई सारे फीचर्स आते हैं। PTO HPV इस ट्रैक्टर का काफी बेहतरीन है। जहां तक बात है पावर की, तो जॉन डियर 5105 का तो जवाब नहीं है, आप हमारे चैनल पर वो देख सकते हैं। जिया काजी हमें पूछ रहे हैं, बायोडीजल आइसर ट्रैक्टर में डालकर चलाया गया तो ट्रैक्टर इंजन और पंप दोनों का काम निकल गया। बायोडीजल पर विस्तार से वीडियो बनाए, ट्रैक्टर कैसे चलाए। महिंद्रा 575 SP 575 है, बदल कर फोर व्हील ड्राइव 55 से 60 HP में कौन सा रहेगा? माइलेज ज्यादा हो, अपडेटेड टेक्नोलॉजी हो, फीचर्स बेहतरीन हो, 2-3 MB ब्लॉक कल्टीवेटर रोटावेटर के लिए चाहिए। सर, पहली बात तो बायोडीजल जो है उसमें कई जगह पर मिलावट की जा रही थी, कई न्यूज आपने देखी होंगी। तो अगर आपने ऐसे पंप से डलवाया है जो असलियत में बायोडीजल नहीं है, उसमें कुछ मिलाया गया है, तो हाँ, जरूर आपके इंजन का और फ्यूल पंप का काम तो निकलने ही वाला है। चलिए फिर भी हम इस पर पूरा वीडियो बनाएंगे प्रॉपर तरीके से कि कैसे बायोडीजल काम करता है या फिर क्या चीजें है वो। जहां तक बात है 55 से 60 हॉर्स पावर में एक फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेने की, तो आप महिंद्रा 605 DII फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लीजिए। बेहतरीन फीचर्स है, 2-3 MB ब्लॉक खींच लेगा, कल्टीवेटर रोटावेटर तो आराम से चला लेता है, माइलेज भी अच्छा है। थोड़े और दिन रुक जाते हैं तो शायद आपको CRDI पंप भी इस ट्रैक्टर में देखने को मिल सकता है। सूरज सकाले जी हमें पूछ रहे हैं, सर मैं नासिक से हूँ, मुझे ट्रॉली और रोटावेटर के लिए 45 HP का ट्रैक्टर चाहिए, तो न्यू हॉलैंड 3230 TX कैसा रहेगा? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3230 TX ट्रॉली पर बेहतरीन काम करता है। कई सारे लोग कमर्शियल कामों के लिए यही ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं, तो आप ट्रॉली के कामों के लिए 3230 आराम से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। जहां तक बात है रोटावेटर की, तो इस ट्रैक्टर में आपको 39 हॉर्स पावर का PTO मिलता है, यानी रोटावेटर के काम भी ये बढ़िया तरीके से कर लेगा। प्रदीप खुरवंशी जी हमें पूछ रहे हैं, सर मेरे पास महिंद्रा 275 DI ट्रैक्टर है, मुझे कौन सा और कितने फीट का रोटावेटर लेना चाहिए? सर, आप शक्तिमान रेगुलर लाइट सीरीज का 36 ब्लेड वाला 3 फीटा रोटावेटर ले सकते हैं, बढ़िया है। ज्यादा बड़ा रोटावेटर मत लीजिएगा, नहीं वरना वही आपका ट्रैक्टर हमेशा लोड पर चलेगा और डीजल भी ज्यादा लेगा। कृष्णपाल अंजाना जी हमें पूछ रहे हैं, 50 HP में सबसे ज्यादा फीचर्स और पावरफुल ट्रैक्टर कौन सा है, प्लीज जवाब दीजिए। माइलेज की कोई दिक्कत नहीं है, खेती के सभी काम करने हैं। सर, अगर आपको माइलेज का कोई ख्याल नहीं है तो आप जॉन डियर 5210 गियर प्रो फोर व्हील ड्राइव लीजिए। इसमें आपको सबसे ज्यादा ताकत मिल जाएगी, सबसे ज्यादा फीचर्स है इस ट्रैक्टर में, खेती के लगभग सारे काम कर लेगा। फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है तो 55 हॉर्स पावर तक की ताकत आपको आराम से दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। राणा मीट राज सिंह जी हमें पूछ रहे हैं, 50 HP में ज्यादा एवरेज और ताकत और लो मेंटेनेंस वाला ट्रैक्टर बताइए, विदाउट टर्बो इनलाइन पंप के साथ। महिंद्रा 605 DIMS ले लीजिए, इसमें टर्बो भी नहीं है, इनलाइन पंप है, आप ले सकते हैं। रोहित गोपाल घरे जी हमें पूछ रहे हैं, महिंद्रा 575 DI सरपंच और कुबोटा MU 4501 में किसका माइलेज अच्छा है? ऑफ कोर्स महिंद्रा 575 DI सरपंच का एवरेज आपको थोड़ा अच्छा मिलेगा, लेकिन जहां तक बात है तो कुबोटा MU 4501 भी आपको काम के साथ अच्छा माइलेज निकाल कर दे देगा। लेकिन महिंद्रा 575 DI सरपंच की लेगेसी इतनी बड़ी है, एक्सपीरियंस इतना ज्यादा किया है उसको लोगों ने, तो जितना मैंने किसान भाइयों से जाना है, महिंद्रा 575 सरपंच माइलेज के मामले में किसी को आगे नहीं जाने देगा। तेजस पेटे जी हमें पूछ रहे हैं, सर मैं महाराष्ट्र के विदर्भ में रहता हूँ, यहाँ की मिट्टी के हिसाब से मुझे ट्रैक्टर लेना है 55 से 60 HP तक, खुद के 20 एकड़ खेती के लिए रेंट पर लगाने के लिए कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट रहेगा? न्यू हॉलैंड 6010 या फिर डिजिट्रैक PP51i। आपने जो दो ट्रैक्टर बताए हैं उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिजिट्रैक PP51i महाराष्ट्र में मिलता ही नहीं है। जहां तक बात है न्यू हॉलैंड 6010 की, तो अगर आपको 20 एकड़ खेती के साथ रेंट पर चलाना है तो न्यू हॉलैंड 3630 स्पेशल एडिशन ले सकते हैं, या फिर नॉर्मल वाला मॉडल भी ले सकते हैं, बढ़िया काम करेगा। तेजस औटी हमें पूछ रहे हैं, सर हमारे पास न्यू हॉलैंड 5500 नॉन टर्बो ट्रैक्टर है, हम सोच रहे थे कि 55 एक्सचेंज करके न्यू हॉलैंड 36 स्पेशल एडिशन ले लो, कैसा रहेगा? बढ़िया ट्रैक्टर है, अभी डिस्कस किया। क्या यूरो 55 नेक्स्ट फोर व्हील ड्राइव से पडलिंग कर सकते हैं? क्या हाईलैग टायर के साथ मिलेगा? हमारे पास एक यूरो 45 प्लस फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, पडलिंग के काम में 50 से 80 तक RPM ड्रॉप हो रहा है, हम 1700 RPM पर ट्रैक्टर चलाते हैं। सर, यूरो 45 प्लस फोर व्हील ड्राइव एक बेहतरीन ट्रैक्टर है,
अगर आपके आरपीएम ड्रॉप हो रहे हैं तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप जब भी सर्विस के लिए जाएंगे तो उन्हें बताएं कि आपके आरपीएम ड्रॉप हो रहे हैं। वो आपको आप फ्यूल पंप की सेटिंग करवा के दे सकते हैं। अगर आप ट्रैक्टर उचित गियर में भी नहीं चलाते हैं तब भी आपको आरपीएम ड्रॉप का प्रॉब्लम हो सकता है। जहां तक बात है यूरो 55 नेक्स्ट 4 व्हील ड्राइव की, तो पडलिंग के लिए ये ट्रैक्टर काफी बड़ा हो जाएगा। आप यूरो 50 4 व्हील ड्राइव ले सकते हैं, वो भी बेहतरीन है। लेकिन आपको बता दें कि यूरो 55 नेक्स्ट भी पडलिंग के काम कर सकता है। हर एक 4 व्हील ड्राइव नीचे से पैक होता है, पूरा ऑयल सील्ड होता है, पूरा सील्ड एक्सल होता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों भी ट्रैक्टर पडलिंग के लिए आराम से चला सकते हैं। जैसे कि मैं नोटिस कर रहा हूँ हमारे किशन भाई कई सारे इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं, कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दे रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। अगर आप भी अपने मन अगर आपके मन में भी ट्रैक्टर से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि अगले ट्रैक्टर टॉक के वीडियो में आपके सवाल को जवाब दे पाएं। अगर आप भारत में उपलब्ध किसी भी ट्रैक्टर को खरीदना चाहते हैं या फिर अपना पुराना ट्रैक्टर बेचना चाहते हैं, आप अपने ट्रैक्टर के लिए नए टायर्स लेना चाहते हैं, नई बैटरी लेना चाहते हैं, या फिर आप अपना पुराना ट्रैक्टर बेचना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं हमारा खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन। किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी प्ले स्टोर पर जाइए और खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। जय जवान जय किसान।